बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है ला अदवा वला त्वयरता। तर्जमा यह है कि ना तो बीमारी ला अदवा, ना तो बीमारी ख़ुद उछल कर किसी को लगती है, बज़ाते ख़ुद बीमारी किसी को नहीं लगती। और फिर दूसरा जुज़ में फरमाया ला त्वयरता कि यह बदफाली बदशगुनी भी कोई सिलसिला नहीं है। अरबों के अंदर मामूल था कि जो दौरे जahiliyyat के अंदर इस्लाम लाने से पहले वो इस एतकाद के कायल थे कि बीमारी बज़ाते ख़ुद किसी को उड़कर लगती है, और जब वो किसी काम के लिए घर से निकलते थे तो वो बाहर निकल कर कोई परिंदा नज़र आता, कोई जानवर नज़र आता, उसको छुछकारते थे, ऐसे करके छुछकारते थे। अगर तो वो दाईं तरफ जाता तो उससे वो अच्छी फ़ाल लेते थे कि जिस काम के लिए हम जा रहे हैं वो काम हमारा अच्छा होगा, और अगर वो बाईं तरफ जाता था तो इससे बुरी फ़ाल लेते थे कि जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बुरा होगा। तो इन दोनों चीज़ों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए कि ला अदबा, ना तो बीमारी किसी को लगती है उछल कर बज़ाते ख़ुद, और ना ही ये बदफाली बदशगुनी भी कोई इसकी हैसियत नहीं है। इस्लाम ने आकर इस दौरे जहालियत के इस बुरे अक़ीदे को ख़त्म किया कि बीमारी ना तो ख़ुद उछल कर लगती है और ना ही बदफाली भी कोई हैसियत कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी हदीस पाक में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला युअद्दी शैउन शैयन, कि कोई भी शय किसी दूसरी चीज़ को मुतद्दी नहीं होगी। यानी यहाँ शय से मुराद बीमारी है कि बीमारी खुद ज़ाती तौर पर किसी दूसरी चीज़ को नहीं लगेगी। और एक सहाबी जो ऊँट पाला करते थे वो भी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाज़िर हुए, अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे खारिज ज़दा जो ऊँट है जब वो दूसरे ऊँटों के साथ मिलता है तो उनको भी खारिज ज़दा कर देता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया कि ये बताओ कि पहला जो ऊँट था उसको बीमारी किसने खारिज किसने लगाई। यानी जिस तरह पहले वाले को तकदीर इलाही से लगी तो दूसरों को भी दो तकदीर इलाही से लगी। तो सरकार ने इस चीज़ की नफ़ी फरमाई कि किसी मरीज़ के साथ मिल बैठने से या किसी तंदुरुस्त का और मरीज़ के साथ बैठने से वो बीमार नहीं होता, जिसको भी बीमारी लगती है वो तकदीर इलाही से लगती है। तो इस्लाम ने बीमारी के हवाले से हमें ये कॉन्सेप्ट दिया है। तो अभी क्योंकि कोरोना वायरस का सिलसिला चल रहा है, लोगों में अवाम नास में एक अजीब सा खौफ ज़दा है, वो सलाम लेने से गुरेज़ करते हैं, करीब बैठने से गुरेज़ करते हैं। बीमार तो दरकिनार सेहत आदमी से भी दूर भागते हैं, वो समझते शायद बैठेंगे तो बीमारी हमें लग जाएगी। हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, और इस्लाम ने जो हमें अक़ीदा दिया है कि बीमारी जिसको भी लगेगी वो तकदीर इलाही से लगेगी, मरीज़ के साथ बैठने ना बैठने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर वो जो दूसरी हदीस पाक में फ़रमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फ़िर्रा मिनल मजज़ूमी फ़िरारा का मिनल असद, कि तुम कोड़ ज़दा से ऐसे भागो जैसे कि तुम शेर को देख के भागते हो। यहाँ पे उलमा फरमाया कि यह हदीस पाक जो है वो एहतियात पर और सद्दे ज़राए पर और बुरे अक़ीदे रखने के जो ज़राए हैं उनको रोकने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि अगर कोई कोड़ ज़दा के पास बैठेगा तो उसको बीमारी लगेगी तकदीर इलाही से, और वो इस बुरे अक़ीदे का जो न वो मोतक़िद हो जाएगा कि शायद ये मुझे बीमारी इसलिए लगी है कि मैं कोड़ ज़दा के पास बैठा हूँ। इसलिए सरकार ने फरमाया कि वो बुरे अक़ीदे में मुब्तला हो जाएगा। तो इस बुरे अक़ीदे में ताकि मुब्तला ना हो, सद्दे ज़राए के लिए, बदअक़ीदगी का दरवाज़ा बंद करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कोड़ ज़दा से ऐसे भागो जैसे कि तुम शेर को देख के भागते हो। तो नज़रिया अक़ीदा इस्लाम तभी यही रखना चाहिए कि बीमारी लगेगी, जो भी होगा अल्लाह की तकदीर से होगा, अल्लाह के चाहे से होगा। बाकी एहतियाती तदाबीर करने में कोई मुज़ायका नहीं है। एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करनी चाहिए, मास्क भी पहनना चाहिए, हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए और सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल करना चाहिए। एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार करें, लेकिन अक़ीदा नज़रिया यही रखें भाई जो होगा तकदीर इलाही से होगा। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो मरीज़ के साथ बैठने से भी किसी बीमारी नहीं लगेगी।